आओ हम लूका रचित सुसमाचार में से कुछ देखते हैं, जिसमें लिखा है, जब फरीसियों ने उससे पूछा कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा, तो उसने उनको उत्तर दिया कि परमेश्वर का राज्य प्रकट रूप में नहीं आता, और लोग यह न कहेंगे कि देखो यहाँ या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। और उसने चेलों से कहा, वे दिन आएंगे जिनमें तुम मनुष्य के पुत्र के दिनों में से एक दिन को देखना चाहोगे और नहीं देख पाओगे। लोग तुमसे कहेंगे, देखो वहाँ है, देखो यहाँ है, परंतु तुम चले न जाना और न उनके पीछे हो लेना, क्योंकि जैसे बिजली आकाश की नाई एक ओर से कौंध कर आकाश की दूसरी ओर चमकती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी अपने दिन में प्रकट होगा। परंतु पहले अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और इस युग के लोग उसे तुच्छ ठहराएं। जैसा नूह के दिनों में हुआ था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। आओ हम इस विषय पर बात करते हैं कि परमेश्वर का राज्य और उसके दूसरे आगमन के विषय में जो बातें कही जाती हैं, उसके बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा था। जब फरीसियों ने पूछा कि वो समय कब आएगा, अर्थात तुम्हारे आने का या इस दुनिया के अंत का या परमेश्वर के राज्य का, तो उसने उन्हें कहा कि परमेश्वर का राज्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं आता, और नए लोग ये कहेंगे कि देखो वहाँ, देखो यहाँ, परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में ही है। तो उसका मतलब ये कहने का था कि प्रत्यक्ष रूप में नहीं आता। नहीं आने का मतलब कि तुम उसे महसूस नहीं कर सकते। और बहुत से लोग कहेंगे कि यहाँ है, वहाँ है, देखो, लेकिन परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में ही है। वो बीच में उस वक्त उसने इसलिए कहा था क्योंकि उस वक्त वो चेलों के बीच में ही खड़ा था, और यीशु मसीह ही परमेश्वर का राज्य है। और अगर उस वक्त धरती पर परमेश्वर का राज्य होता तो यीशु मसीह कभी अपने चेलों को ये प्रार्थना नहीं सिखाता कि प्रार्थना करो कि पृथ्वी पर परमेश्वर का राज्य आए, जैसी उसकी मर्जी स्वर्ग में पूरी होती है वो धरती पर भी हो। ये प्रार्थना उन्हें कभी न सिखाता। इसलिए किस परिस्थिति में जो कहा गया उसको समझना बहुत आवश्यक है यहाँ पर। और फिर उसके आने के विषय में जो लिखा है, आना तो उसने कहाँ से है, वो तो यहीं पे है, उसने तो प्रकट होना है। उसने अपने वाक्य में कहा भी था कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब जगत के अंत तक वो हमारे साथ है तो फिर वो आएगा कहाँ से? वो तो हमारे साथ ही है। अब तो सिर्फ उसके जाने का समय है। जैसा कि उसने कहा कि पहले मनुष्य का पुत्र बहुत दुख उठाएगा प्रकट होने से पहले। ये इस युग की बात हो रही है, प्रकाशित वाक्य की। जब चेलों ने पूछा कि कब वो समय आएगा परमेश्वर के राज्य का, वो उस समय की बात कर रहा है कि पहले वो बहुत दुख उठाएगा और इस पीढ़ी के लोग उसे रद्द कर देंगे, कोई उसे मसीह नहीं मानेगा। और उसने कहा कि जैसे लूत के समय में हुआ था और जैसे नूह के समय में हुआ, मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा ही होगा। कई लोग कहते हैं कि उसके आने से पहले ऐसा होगा। अब लूका रचित सुसमाचार में मैंने जहाँ तक पढ़ा उसमें तो ये लिखा है कि उसने कहा
कि मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा ही हुआ होगा जैसा लूत के दिनों में हुआ और जैसा नूह के दिनों में हुआ। मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी ऐसा ही होगा, अर्थात मनुष्य का पुत्र इस धरती पर ही मौजूद होगा जब ये सब घटनाएं घटेंगी। और विनाश कब होगा? जब वो यहाँ से चला जाएगा। जैसे नूह जहाज के ऊपर चढ़ा तब विनाश आया, और लूत वहाँ से निकला तब विनाश आया। इसी तरह से मसीह अपने लोगों के साथ यहाँ से चला जाएगा तब विनाश आएगा। और जो ये सताव का विषय लोग कहते हैं कि मसीही लोगों पर सताव आएगा, ये मसीही लोगों पर सताव नहीं आएगा, ये तो पूरी धरती के ऊपर सताव आएगा, पूरी पृथ्वी के ऊपर सताव आएगा और पृथ्वी के हर एक रहने वाले के ऊपर ये सताव आएगा। जो लोग परमेश्वर में बने रहेंगे, उसके हुक्मों में बने रहेंगे, उसके हुक्म पुराने नियम में भी हैं और नए नियम में भी हैं। ये पुराना और नया मैं इसलिए कह रहा हूँ कि लोग कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो न नया है न पुराना है, वो तो हमेशा वर्तमान है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें परमेश्वर के आत्मा की ज़रूरत होती है, और जो हमें नियम पालन करने से ही मिलता है। और नियम जब हम पालन करेंगे, परमेश्वर के हुक्मों को जब हम मानेंगे तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा, तो परमेश्वर हमसे प्रेम रखेगा और वो अपने लिखित में जो उसने धरती पर रखा हुआ है उसको आत्मा के द्वारा या किसी भी जरिए के द्वारा हमारे ऊपर वो प्रकट करेगा उन बातों को जो उस परिस्थिति में जो कुछ वो कहना चाहता था। तो आज के लिए इतना ही, फिर कभी किसी विषय पे बात होगी।